के शिक्षा मित्र भुखमरी की कगार पे हैं। शिक्षा मित्रों को अक्टूबर माह के बाद से मानदेय नहीं मिला है। सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित शिक्षा मित्रों का 3 माह का मानदेय अटका है, जबकि बेसिक का मानदेय 1 ही महीने का प्राप्त हुआ है। सरकार मिशन प्रेरणा के तहत सभी आदेशों में शिक्षकों के बराबर शिक्षा मित्रों के विद्यालय दायित्व एवं शैक्षिक दायित्व निर्वहन करने की बात कर रही है। न्यूनतम 10,000 मानदेय पाने वाले शिक्षा मित्र अपनी रोजी रोटी चलाने को मजबूर हैं। समायोजना रद्द होने के बाद 2017 से शिक्षा मित्रों को सरकार 10,000 मानदेय दे रही है। अधिकारियों की तरफ से बताया जाता है, शासन से अभी तक ग्रांट नहीं आई है, इसलिए मानदेय निर्गत नहीं हो पा रहा है। कोई जिम्मेदार यही नहीं बता पा रहा है कि ग्रांट कब तक आएगी और क्यों नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के संरक्षक ब्रजेश सिंह ने आई इंडिया को बताया कि प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षा मित्रों को 2 महीनों से मानदेय नहीं मिला है। राज्य सरकार ने नवंबर और दिसंबर का भुगतान रोक कर रखा है। बता दें कि प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में तैनात 1.5 लाख शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से मानदेय दिया जाता है। इनके मानदेय में 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार का अंशदान होता है। प्रदेश में 2 तरह के शिक्षा मित्र प्राइमरी स्कूलों में तैनात हैं। 1,35,000 सर्व शिक्षा अभियान के तहत, जबकि लगभग 15,000 बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत हैं। इनमें सीतापुर के विद्यालयों में बेसिक शिक्षा से 1,200 और सर्व शिक्षा अभियान से 2,600 शिक्षा मित्रों की तैनाती है। मानदेय न मिलने से आहत शिक्षा मित्र संघ ब्लॉक रेउसा महामंत्री कुलदीप श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष मिथिलेश त्रिवेदी, जगदीश चंद्र, अजीत कुमार पांडे ने इंडिया को बताया। जिम्मेदारों से हमने अपने खंड शिक्षा अधिकारी से भी बात की और अपने संगठन में भी बात की। अक्टूबर तक मानदेय हम लोगों को टाइम से मिलता रहा है। नवंबर से दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, 3 महीने हो रहे हैं और हमारा शिक्षा मित्र साथी बहुत ही अल्प मानदेय पाता है, 10,000 रुपये पाता है और वो भी 3 महीने हो रहे हैं। कहीं से कोई जानकारी नहीं दे पा रहा है कि क्यों ये मानदेय रुक रहा है। हमारे शिक्षा मित्र 2 कैटेगरी के हैं, एक बेसिक शिक्षा परिषद से और सब शिक्षा से। बेसिक शिक्षा परिषद के साथियों का नवंबर का मिल गया है और दिसंबर का बाकी है। दिसंबर की ग्रांट भी जनपद पर उपलब्ध है, बिल भी हमारे पहुंच चुके हैं। इसके लिए हमारे संबंधित अधिकारी ही जिम्मेदार हैं कि बेसिक का मानदेय ग्रांट होने के बावजूद भी नहीं निर्गत कर रहे हैं। ये इसके लिए विभाग जिम्मेदार है। रही बात सर्व शिक्षा के साथियों की, तो अक्टूबर के बाद की उनकी ग्रांट अभी जनपद पर नहीं आई है। इसके लिए हम लोग बराबर अपने संगठन से, बराबर अपने अधिकारियों से गुहार लगाते रहे हैं, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। कंडीशन ये है कि हमारे विकास खंड में बहुत से ऐसे शिक्षा मित्र हैं जिन्होंने भावुक होकर हमसे फ़ोन पर बात की है और कह रहे हैं भैया जल्दी से मानदेय दिलाइए। अब मानदेय के लिए अब ये नहीं जानकारी मिल पा रही है शासन स्तर से कि ग्रांट सर्व शिक्षा की क्यों नहीं है। अक्टूबर के बाद से 3 महीने हो रहे हैं और अभी भी ये नहीं पता है कि कितने दिन बाद हम लोगों को मानदेय मिल पाएगा। अगर ऐसी ही स्थिति रही तो हम लोगों को विद्यालय बंद करके सड़क पर आने की हमारी मजबूरी होगी। मैं मीडिया के माध्यम से अपने अधिकारियों से, अपने संगठन के पदाधिकारियों से, अपनी सरकार से ये गुहार लगाते हैं कि हमारे अल्प मानदेय पाने वाले साथियों का जो दर्द है, उनके दर्द को दूर करने का उपाय ढूंढें और हमारी ग्रांट को जारी कर हमारा मानदेय निर्गत करो। किस विद्यालय से आप शिक्षा मित्र हैं? प्राथमिक विद्यालय रेउसा प्रथम। क्यों आपको कितने दिनों से मानदेय नहीं मिला है? 3 महीने हो गए। क्या रहा इसके लिए? आपने किसी से कहा, अपने संगठन से बात की? हाँ, मैं अध्यक्ष से कहा और महामंत्री से सब कुछ कहा। कितने दिन से आपको मानदेय नहीं मिला? कैसे काम चला रहे हैं? आपको मानदेय नहीं मिल पाया? मानदेय हम उधार का काम चला रहे हैं। आपका मानदेय नहीं मिला है, कितने दिनों से नहीं मिला है, कैसे काम चल रहा है? 3 माह से मेरा मानदेय नहीं मिला है। मैं इस स्थिति पे आ गया हूँ कि जिसका बखान नहीं किया जा सकता है और बराबर मेहनत करते हुए अपना टाइम से विद्यालय सब कुछ देखते हुए भी सरकार हम लोगों के प्रति क्या कर रही है। इसके पहले बराबर मानदेय मिलता रहता था, लेकिन इस बार 3 महीने हो रहे हैं और तब से कोई मानदेय नहीं मिला। 3 माह हो गए हैं, नवंबर, दिसंबर और जनवरी जाने वाला है, अभी तक मानदेय प्राप्त नहीं हुआ है। स्थितियाँ ये हैं कि जब सब्जी भी लेने आते हैं तो किसी न किसी से वो उधार लेके आना पड़ता है। अब क्या समस्या है, कहाँ से क्यों नहीं आ रहा है, ये
या तो गवर्नमेंट जाने या हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या जो शासन स्तर पे बैठे लोग हैं वो जाने। अभी व्हाट्सएप के माध्यम से पता चलता है कि नहीं कल नहीं परसों आ जाएगा, परसों नहीं उस दिन आ जाएगा, लेकिन क्या समस्याएं कहाँ से गवर्नमेंट नहीं चाहती या शासन नहीं चाहता या प्रशासन नहीं चाहता, ये चूँकि हम जानते नहीं क्या स्थितियां हैं, लेकिन फ़िलहाल स्थितियां बहुत गंभीर हैं। और ख़ासकर रेउसा ब्लॉक, चूँकि आप लोग भी जानते होंगे रेउसा ब्लॉक अति पिछड़ा ब्लॉक में गिनती होती है सीतापुर जनपद में, और वहाँ की स्थिति ये है। रामपुर, मथुरा, बेहटा, पूरे सीतापुर जनपद की ये स्थिति, तो मतलब ये सोचनीय बिंदु है। शासन को चाहिए कि इस बिंदु पे थोड़ा काम करे, और शिक्षा मित्र खासकर 10,000 रुपये उनको मिलता है। हमारा मानदेय नवंबर से अभी तक नहीं मिला। अक्टूबर का मानदेय हमें प्राप्त हुआ था, उसके बाद नवंबर, दिसंबर, अब जनवरी भी हो रहा है और मानदेय आज तक हमको शिक्षा मित्रों को प्राप्त नहीं हुआ। शिक्षा मित्र इस स्थिति में है कि भुखमरी की कगार पर आ गया है। लोग परेशान हैं, अपने घर परिवार का भरण पोषण, बच्चों का परवरिश कैसे की जाए, सभी शिक्षा मित्र बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन इस परेशानी को समाप्त करने की और इस परेशानी कहाँ से हुई इसका समाधान करने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। शिक्षा मित्र इसीलिए संघर्ष के लिए तैयार भी बैठा है। अगर जल्दी से जल्दी शिक्षा मित्रों की इन समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है तो शिक्षा मित्र सड़क पर आने के लिए बाधित होगा और हमारी इस समस्या का समाधान हम स्वयं निकालने का प्रयास करेंगे आंदोलन के जरिए। संबंधित जिम्मेदारों से क्या आपकी बात हुई है? संबंधित जिम्मेदारों के कार्यालय से बात हुई है। कुछ लोगों ने बताया मानदेय बिल नहीं पहुँचे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि ग्रांट नहीं आई है, अभी ग्रांट नहीं आई। बेसिक की ग्रांट जबकि उपलब्ध है दिसंबर की, बेसिक शिक्षा परिषद से कार्यरत जो शिक्षा मित्र हमारे यहाँ सीतापुर के जनपद के अंदर हैं उनकी ग्रांट है, बावजूद इसके उनको मानदेय प्राप्त नहीं हो पा रहा है और बिल भी पहुँचे जा चुके हैं पूरे जनपद से, जहाँ तक मुझे जानकारी है, फिर भी मानदेय नहीं मिल रहा है। और जबकि सर्व शिक्षा के लोग उनकी ग्रांट नहीं आई है जनपद पे, बताया जा रहा है 3 महीने का मानदेय उनका बकाया है। अब इस स्थिति में आप बताइए हम शिक्षा मित्र क्या कर सकते हैं, कैसे क्या करें? बहुत बड़ी समस्या है, ये शासन और विभाग को देखना होगा, इसके लिए विभाग ही जिम्मेदार है मेरे हिसाब से। शिक्षा मित्र संगठन के प्रांतीय संयोजक धर्मेंद्र कुमार पांडे ने आई इंडिया से कहा कि मानदेय न मिलने से शिक्षा मित्र और उनके बच्चे भूखों मरने की स्थिति में हैं। अल्प मानदेय में शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षा मित्रों को 3 माह से मानदेय भुगतान नहीं हुआ है, जिसको लेकर अब वह भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं और उनमें आक्रोश पनपने लगा है। शिक्षा मित्र संगठन का कहना है यदि उन्हें जल्द उनके मानदेय का भुगतान नहीं किया गया तो वह लोग सड़कों पर उतरेंगे। आई इंडिया से कैमरा पर्सन नवनीत कुमार के साथ अम्बरीश मिश्रा की रिपोर्ट। पर आपकी नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।